नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक के द्वारा कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं। जैसा कि नाम प्रदर्शित है, जीना इसी का नाम है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा स्रोत दूसरों के बने, उनके रोल मॉडल बने, जबकि वो बचपन से लेकर टिल डेट तक वो या तो अनाथ थे या बहुत गरीब थे या फुटपाथ पे उनका पालन पोषण हुआ था। उनमें पैसे की बहुत किल्लत थी, शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी थी किसी कारण से, या माँ बाप में से किसी का साया या दोनों का साया बहुत अर्ली एज पे उनके बच्चे की ज़िंदगी से उठ गया था। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने को निराश नहीं किया, अपने को असफल घोषित नहीं किया, बल्कि एक जुझारू जीवन उन्होंने जिया और अंत तक, मरते दम तक या आज की तारीख तक वो ऐसे ही काम करते हैं जो कि दूसरों के लिए बहुत ही लाभदायक है, प्रेरणास्पद है। तो हम सब भी इस चीज़ को अपना करके और दूसरों के प्रेरणा स्रोत हम भी बन सकते हैं। तो चलिए, इसी में मैंने एक किस्सा रखा है जो सत्य है। बात न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में क्या है कि कोविड-19 से आपने सुना होगा कि कोविड-19 यानी कि जो कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा दिन रात बढ़ रही थी। और पुलिस कर्मचारियों, एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल रिफॉर्मर्स थे या एनजीओज़ थे, हॉस्पिटल के जो लोग थे, पुलिस व्यवस्था, सब ने मिल कर के ये मुनादी करवा दी थी, ये घोषणा करवा दी थी कि कोई भी सड़क पर नहीं निकलेगा। जो काम करना है आप घर से करिए, जो सामान आपको मंगाना है ऑनलाइन करिए और वो पैकेट आपके घर तक पहुंचेगा। और हिदायतें दी थी कि पैकेट रखने के बाद उसको आप 2 घंटे ऐसे रखा रहने दीजिए, फिर अंदर करिए। ये सब के लिए तो बहुत असहनीय था कि अब कैसे क्या करें, कैसे घर से और कब तक ना निकले। और ख़ास करके जो बाहर निकलते थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे या जिनका काम ही रोजी रोटी का काम जो बाहर करते थे, वो कहाँ जाएं। और इसी में एक व्यक्ति था, जबकि सामाजिक रूप से सबका बहिष्कार, मतलब बहिष्कार क्या, रोक लगी हुई थी, तब उनमें से एक नौजवान हट्टा कट्टा वो सामने आया और उसने सबको ढांढस बता दिया कि मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, मैं न्यूयॉर्क शहर में, जो कि छोटा सा शहर था और अब तो खैर काफ़ी उसमें चहल पहल और सुंदरता, खूबसूरती के लिए माना जाता है, तो उसमें हेक्टर ग्वाडलुपे का जन्म हुआ। और हेक्टर ग्वाडलुपे जो कि फिज़िकल ट्रेनर थे। लेकिन भाई उसके पहले की भी किस्सा, उनके बचपन का भी किस्सा बताना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आया। कैसे कि जब ये मात्र 12 साल के थे, तभी माता पिता दोनों का एक एक करके देहांत हो गया। इनके सिर से माँ बाप का साया या अभिभावक या जो उनको आगे चल के सामाजिक गुण भरने वाले थे, शिक्षा देने वाले थे, उसका अभाव हो गया। अब ऐसे में वो क्या करें। और दुनिया तो आप जानती हैं कि महामारी के दौरान तो वैसे ही बहुत किल्लतें हो रही थी और इनके पास गरीबी भी थी, पैसा बहुत कम था, क्या करें। तो क्या है, लिहाजा ऐसे गरीब और अनाथ बच्चों का सहारा क्या होता है, सड़कें ही उनको पालन पोषण करती, उनको ममता देती हैं। सो इनका भी ऐसे हुआ। लेकिन क्या हुआ कि आप जानते ही हैं, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, रिसर्चेस कहती हैं कि जब कोई बहुत अभावग्रस्त होता है बचपन में और गरीबी होती है, अनाथ हो जाते हैं, तो क्या है, या फुटपाथ पे रहते हैं, तो उनमें से मोर देन 50% बाल अपराधी, मतलब यदि बच्चा है तो वो अपराध की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो एक्टर के साथ भी यही हुआ।
मात्र ये जब 12 साल से 15 साल के बीच में थे, 3 साल तक इन्होंने क्या किया कि जो न्यूयॉर्क का आसपास का क्षेत्र था उसमें वो गलत संकट में पड़ करके उन्होंने कोकीन, हशीश यानी कि नशीली दवाओं को बेचना शुरू किया और उनका एक नेटवर्क बन गया। कहाँ कहाँ 3-4 जगह इनका नेटवर्क बना और ये रातों रात मतलब एक दिन में उनको जो 8 घंटे की ड्यूटी होती थी वो 8 घंटे की ड्यूटी में उनको 60 से 70 हज़ार डॉलर प्रतिदिन मिलते थे। तो उन्होंने पैसे की चाहना के कारण डबल शिफ्ट किया। अब वो रात के सवेरे 8 बजे तक भी कार्य करते थे और उससे डबल पैसा कमाते थे। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी वो ये सोचते थे कि मैं जब गरीब था, फुटपाथ पे थे तो खाना पीना तो मिल ही जाता था, लेकिन अब मुझे क्यों नहीं संतोष है, इतना पैसे को मैं कहाँ खर्च करूँ, क्या करूँ, किस पर करूँ। तो ये सोच कर के वो थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ परेशानी का ये कारण होता था कि इन पैसों से यदि मैं कोई चीज़ खरीदूं, अच्छी चीज़ खरीदूं जो सेवा मतलब जो कि दूसरों की सेवा कर सके, तो उसमें करूं तो क्या करूं। ये इतना सोचना ही उनके लिए बहुत था। लेकिन सोचते सोचते क्या हुआ कि एक दिन कोकीन के साथ ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके तमाम साथी भी थे, वो इधर उधर बेतरतीबी से बाहर भाग गए या चले गए, कुछ अरेस्ट हो गए और इनको 10 साल के लिए, हेक्टर को 10 साल के लिए पुलिस की हिरासत पे ले लिया गया। बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, करे तो करे क्या, सोशली बायकॉट हो गया था और यहाँ पे यातना सहनी पड़ती थी सो अलग। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हट्टे गट्टे शुरू से तो थे ही, मजबूत थे। तो उन्होंने 2-2.5 साल तो ऐसे ही सोच में गुजार दिए। लेकिन उन्होंने 2-2.5 साल के बाद कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ करना है। तो क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने कसरत के लिए सोचा कि मैं एक फ़िज़िकल ट्रेनर की तरह काम करूँगा और उन्होंने अपनी फ़िज़िक को बहुत अच्छा बनाया। यानी कि वहीं पर जेल के परिसर में ही वो टहलना, कूदना और बॉडी शेप देना, और जितने वहाँ के स्टाफ थे या कैदी थे उनको भी वो फिटनेस के लिए सलाह देता था। और देखते देखते उन्होंने वहीं पर जेल में रह करके अपना 90 पाउंड वज़न भी घटा दिया कि जब तक मैं फिट नहीं होऊंगा, जब तक मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं होगी, तब तक मैं दूसरे को क्या दूंगा। सो उन्होंने धीरे 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 वहाँ के लोगों का भी मन मोह लिया। लेकिन सज़ा तो सज़ा है। लेकिन जब घर से जेल से वो बाहर निकले, घर की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने, तो समस्या तो बड़ी विकट थी। क्योंकि कैसे मतलब हम घर तो चल जाएगा, लेकिन अब हमारे घर में मिलना जुलना और भी कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं। तब उनके दिमाग में एक बात क्लिक की कि मैं अब एक फ़िज़िकल ट्रेनर की तरीके से मैं एक जिम खोलूँगा। तो उन्होंने तमाम इंटरव्यू दिए, लेकिन आप विश्वास करिए कि लगभग उनको ये करने में 1 साल लग गया कि उनके पास एक भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और पलट करके इनका एक फ़िज़िकल ट्रेनर का ही एक बार संदेश आया कि आप इस संस्था से जुड़ करके और मेरे जिम को आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सो वो तुरंत उन्होंने मौका हाथ से नहीं गंवाने दिया और तुरंत गए, उसमें अपना इंटरव्यू दिया, जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो दिया और वो फ़िज़िकल ट्रेनर की तरीके से मनोनीत हो गए। फिर उन्होंने अपना स्वयं का एक फाउंडेशन जो गैर सरकारी था उनमें अपना प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत भी की, उन्होंने 2015 में गैर जो कि जिसको लाभकारी संस्था कहते हैं, सेकंड यू फाउंडेशन, ये हेक्टर का बनाया हुआ था, सेकंड यू फाउंडेशन। और इस संस्था के तहत वो खुद मालिक बने और लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ उन लोगों को ज़्यादा प्रशिक्षण कर देते थे या प्रशिक्षित करते थे जो कि जेल में रह चुके हैं या किसी कारणवश वो अपराध में लिप्त थे या पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, उनको प्रशिक्षण देते थे और ऐसा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देते थे जो कि वो दूसरी जगह भी नौकरी कर सके। बहुत
उत्तम सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी। क्योंकि आज भी भारतवर्ष में भी जो सजायाफ्ता होता है, अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त होता है, वो जेल से आने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। यानी दुर्गति का मतलब कहने का सेंस ये है कि लोग उनको हे दृष्टि से तो देखते ही हैं, सामाजिक रूप से मिलना जुलना बहुत कम लोग कर देते हैं, और नौकरी चाकरी भी उनको बहुत नहीं मिल पाती, अच्छी नहीं मिल पाती है, या वक्त पे नहीं मिल पाती है। जब हाथ से सब चला जाता है, बहुत समय गुजर जाता है, तब छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाती है, और भाग की बात फर्क है कि किसी को मिल गई हो। खैर जाने दीजिए, हमारा विषय नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को उसने मौका दिया, ऐसे नौजवान थे, बाल अपराधी थे जो सजायाफ्ता थे, और उन्होंने प्रशिक्षण दिया। और आज ये सैकड़ों 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 यानी हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। प्रशिक्षण केंद्र और उन्होंने खोला और बढ़ाया अपने बिज़नेस को। उसमें कुछ प्रशिक्षित लोगों का उन्होंने चुनाव करके उसमें उनको एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर रखा, और तत्कालिक जो वहाँ के मैनेजमेंट थे एनसीसी, उन्होंने उनको हीरो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। कितनी ऊंची बात है, कितनी गदगद करने वाली बात है कि जो एक 12 साल का बच्चा था, जो कि अनाथ था, जो कि गरीब था, और जिसे कि पुलिस 15 साल की उम्र में पकड़ के ले गई थी, और जब वो 25 साल के हुए, बाहर आए, तब उन्होंने अपनी नई यानी सेकेंड इनिंग पारी अपनी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन क्या जोश से, क्या खरोश से, क्या उत्साह से उन्होंने की, फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। आज लोग हेक्टर का वहाँ पे बड़े बड़े लोग नाम लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भीड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क में और वैसे भी दूसरी कंट्रीज़ में अपनी फ़िटनेस को लेकर के लोग, खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। अच्छा भोजन, पका हुआ भोजन या जैसा भी हो, मतलब अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन हो, और ख़ास करके कि जिम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो मुझे भी मज़ा आया ये शेयर करके, और मुझे एक प्रेरणा मिलती है लोगों से। मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ जब ऐसे लोगों का सुनती हूँ कि कितने अभावग्रस्त थे, कितने गरीब थे, शिक्षा भी नहीं थी, फुटपाथ पे पले हुए थे, अनाथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेकंड पारी अपनी जो शुरुआत की तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मित्रों, मुझे भी आप तक यही संदेश पहुंचाना है कि जीवन में असफलता हो या कभी भी निराशा हो तो घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। आप दूने उत्साह से कूद पड़िए जंगे मैदान में। सफलता आपके कदम चूमेगी, लोगों के आप उदाहरण बनेंगे, लोगों के आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यही तो मेरा संदेश देना है। तो करके देखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।